नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय फर्स्ट ब्लॉग मुंबई टू प्रयागराज। अभी हम लोग घर से निकले हैं। हम्म, और सुबह के 7 बज रहे हैं घर से निकले, और 11 बजे तक हम लोग एक पेट्रोल पंप पे रुके, चाय नाश्ता किया। और थोड़ी देर चाय नाश्ता करके थोड़े फ्रेश हुए, थोड़ी बहुत मेरी बेटी अंशिका से बातें हुई, मस्ती हुई। फिर हम लोग ने साथ में थे जो वो लोग रिलैक्स हुए। फिर से मैंने एक कप चाय और पिया क्योंकि मुझे चाय की बहुत तलब है। और उसके बाद बैठे बैठे मैंने एक दो रील बनाए। फिर अंशिका पीछे से बहुत कुछ बोल रही थी, इसमें मुझे हंसी आ रही थी। और उसके बाद प्रयागराज जाने की जो खुशी है वो तो अलग ही है। महाकुंभ नगरी, वो तो मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश थी। ये सफ़र जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए, बस यही दुआ है। 48 से 50 घंटे की पूरी सफ़र होने वाली है हमारी, मुंबई से प्रयागराज तक जाने का। फिर उसके बाद हम गाड़ी में बैठे बैठे हल्का फुल्का कुछ मैंने घर से ही बनाया था नाश्ता, वो हम सब लोग ने किया। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे देवर जी और मेरी बेटी। बस ऐसी टाइम पास, क्योंकि गाड़ी कंटिन्यू चल रही है, एकदम हम उसमें बोर हो रहे हैं। और जिस एक्सप्रेस हाईवे पे हमें, वहाँ पर कोई भी ढाबा, कोई भी होटल, कोई भी रेस्टोरेंट नहीं है कि हम रुक जाएं, ओनली फॉर पेट्रोल पंप। उसके बाद मेरी बेटी बहुत जिद की थी कि उसको जूस पीना है। वो कुछ नहीं पिएगी, सिर्फ जूस पिएगी, ओनली फॉर जूस। वो जूस भी उसको नहीं मिला, मिल्क शेक मिला। ठीक है, उतने में वो खुश। उसके बाद हम लोग ने भी, मैं मना कर रही हूँ आप ठंडा मत पियो, नॉर्मल टेम्परेचर पे होगा तो आप पीना। वो बोलती नहीं मुझे पीना है। मैं बोली नहीं आपको नहीं पीना। वो बोलती नहीं मुझे पीना है। फिर बोलती नहीं मुझे पीना है, बार बार उसकी एक ही बात है, मुझे पीना है। मैंने बोला नहीं पीना है। फिर हमारी गाड़ी में हम बैठे, हमारी गाड़ी स्टार्ट हुई, हम चले। फिर गाड़ी स्टार्ट हुई कंटिन्यू। रात को 10 बजे एक ढाबे पे हमारा गाड़ी रुका। वहाँ पर हमने घर से जो बना के लेके गए थे खाना, हो ढाबे से कुछ हल्का फुल्का ना ऑर्डर किया, और घर का और ढाबे का जो भी था सब हमने थोड़ा थोड़ा करके हल्का हल्का खाना खाया वहीं पर रात को। और ये करीबन हमको 12 बज गया वहाँ पर। 1 से 1.5 घंटा लगा हमको खाना खाने में, वहाँ पर थोड़ा बहुत वॉक करने में, क्योंकि रात को नींद ना आए, क्योंकि कंटिन्यू हमारे देवर गाड़ी चलाने वाले थे, उनका रात को डन हो चुका था। फिर हम लोग ने खाना खा लिया गाड़ी के अंदर। ऐसा था कि अंशिका और मैं सो जाएं और आप लोग गाड़ी चलाओ दोनों जन, ऐसा डिसाइड हुआ दोनों भाइयों का। मैं और अंशिका थोड़े बहुत इधर उधर मस्ती किए, फिर थोड़े से वॉक करते करते थोड़े बहुत मस्ती किए। उसके बाद हम दोनों जन कब गाड़ी में सो गए हमें पता ही नहीं चला। सुबह हुआ, सुबह हम फिर किसी एक ढाबे पे रुके। फिर हमने चाय का ऑर्डर दिया। उन्होंने 3 चाय का ऑर्डर दिया था, जिसमें भैया 2 दे के 1 रिटर्न लेके जा रहे थे। फिर मैंने उनको बोला नहीं भैया, एक आप और रख दीजिए। फिर वो रिटर्न एक ला के दिए। फिर उसके बाद मेरी बेटी को सुबह सुबह ही चॉकलेट का क्रेज़ लगा हुआ था कि नहीं मुझे चॉकलेट ही खाना है, जिसके लिए वो मुंह टेढ़े वेढ़े कर रही थी बहुत कि नहीं मुझे चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट चाहिए। मैंने भी बोला नहीं भाई, सुबह सुबह चॉकलेट नहीं, चॉकलेट से खांसी आता है। तो बोली नहीं। ऐसे ही सब बातें हुई हमारी। फिर वो थोड़ी बहुत एक्टिंग करने लगी, जिसमें एक्टिंग में मेरी बेटी बहुत माहिर है। फिर वो फिर उनको हमने पोहे का ऑर्डर दिया, जिसमें भैया ने पोहा ला के दिया। मैंने भी खाया पोहा, पर मुझे ठीक ठीक लगा। बस मेरे हस्बैंड ने, मेरे देवर जी ने, सब ने मस्त अपना नाश्ता एकदम भरपूर कर लिया। फिर उसके बाद हम गाड़ी में बैठे। फिर हम पहुँचे, प्रयागराज पहुँच चुके थे कुछ 11 बजे तक प्रयागराज पहुँच चुके थे। यहाँ से हमारा घर 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर है। ये गंगा जमुना सरस्वती का ये पुल है, जिसमें हमारे यहाँ ऐसे पैसे पैसे बच्चों पर घुमा के गंगा जी में डाला जाता है। वो मैंने किया मेरी बेटी का। फिर हम एक ढाबे पे रुके, जिसमें मुझे चाय का, फिर 12 बज गया तो मुझे ऐसा था कि चाय पीना है। फिर मैं चाय पी, क्योंकि घर जाने पे चाय नहीं मिलेगा, ऐसा सोच के मैं पहले ही चाय पी ली।
और मेरी बेटी बोलती नहीं मैं आपके बाजू में बैठूंगी। मैंने बोला नहीं आप सामने बैठ जाओ। बोलती नहीं। फिर उसको बाजू में बिठाया, उसने लिया गुलाब जामुन, वो गुलाब जामुन खाई, मैंने चाय पिया। फिर ऐसे करके वो 5 मिनट तक परेशान की कि नहीं मुझे गुलाब जामुन खाना है, आप चाय मत पियो, मुझे गुलाब जामुन खिलाओ, ऐसा करके। फिर मैंने उसको गुलाब जामुन खिलाया, वो खा ली बहुत अच्छे से। फिर हमने घर के लिए कुछ 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 चीज़ें लिए, मतलब हम घर जा रहे हैं तो खाली हाथ कैसे जाए, इसके लिए कुछ कुछ मिठाइयाँ, बिस्किट, नमकीन, ये सब हमने एक दुकान से ले लिया। और फिर उसके बाद अंशिका ने, मतलब अंशिका को चाहिए था डायनासोर, जो उसने चॉइस किया था, उसके भी सिलेक्टेड चीज़ें उसको दिला दिया गया। हाँ, डायनासोर और फिर हैप्पी केक और भी बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ पे, जो वो हर चीज़ मांग रही थी। हर चीज़ दिलाना पॉसिबल नहीं होता है, हम सब नहीं दिला सकते, कोई एक ही चीज़ दिला सकते हैं। वहाँ से मैं घर पहुँच गई। थैंक यू। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और मेरी बेटी की डिमांड पूरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।